सनातन हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती के साथ की गई शादी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक विचारणीय सिद्धांत यह है कि सरस्वती ब्रह्मा जी की मानसिक शक्ति को प्रतिनिधित्व करती हैं, जो ज्ञान, कला, संगीत आदि के क्षेत्र में प्रकट होती है। इस दृष्टिकोण से वे ब्रह्मा जी के साथ अपने संवाद की प्रतीक हैं और विचारों की स्वतंत्रता को प्रमोट करने के रूप में दिखाई देती हैं। एक और विचार यह है कि यह शादी सार्वभौमिक विवाह की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि लोग विवाह के महत्व को समझें और उसे पवित्र और सामाजिक बंधन के रूप में स्वीकारें। यह सभी तर्क विचार्य हैं और इस विषय पर विभिन्न धार्मिक त्रैतियों में विचार विभिन्न हो सकते हैं। यह कथा सनातन हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं का हिस्सा है और इसके पीछे कई रूपों में कई ग्रंथों और भिन्न भिन्न संस्कृत ग्रंथों में विभिन्न कथाएं मिलती हैं। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्रता दक्ष प्रजापति की पुत्री सती से मनोरंजन करने के लिए उनकी शादी हुई थी। हिंदू पौराणिक कथाओं में इस कथा के कई रूपों में भिन्न भिन्न कारणों का उल्लेख है, लेकिन इसका मुख्य संदेश यह है कि यह भगवान की दिव्य लीला का हिस्सा था और उनका उद्देश्य विश्व के सृजनात्मक प्रक्रिया का आदि करना था। कृपया ध्यान दें कि यह पौराणिक कथा है और इसे आध्यात्मिक अर्थ में समझना चाहिए, न कि लौकिक अर्थ में। कथाओं का मुख्य उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा देना होता है। वेद, पुराण और पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था। यह एक पौराणिक कथा है जिसमें कई पारंपरिक दृष्टिकोण हो सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती को अपनी मानसिक शक्ति के रूप में प्रकट किया और उन्होंने उसके साथ विवाह किया ताकि ज्ञान और कला की प्रतिनिधि के रूप में वह साथ मिल सके। यह एक रहस्यपूर्ण कथा है जिसके पीछे विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और चिंतनीय पारंपरिक आधार हो सकते हैं। यह कई पुरानी हिंदू पौराणिक कथाओं का हिस्सा है। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के विचार में कोई दूसरी उपाय नहीं था, क्योंकि उन्हें नारद मुनि ने यह कहा कि उनकी पुत्री सरस्वती उसकी सहयोगिनी बन सकती है। इससे ब्रह्मा जी ने सरस्वती के साथ विवाह किया। यह कथा धार्मिक और आध्यात्मिक संदेशों को साझा करने के लिए है और इसका मुख्य उद्देश्य मानव जीवन में उच्चतम मानवीय गुणों का पालन करने की प्रेरणा देना है। सनातन हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी और उनकी पुत्री सरस्वती के बीच की शादी को एक लोक कथा के रूप में देखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिस्टर सॉलिडैरिटी और परंपरागत मानवीय जीवन के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करना होता है। इस लोक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने पहले अपनी पुत्री सरस्वती को बनाया था, जो ज्ञान, कला, संगीत, विद्या और वाणी की प्रतिष्ठा को प्रतिनिधित्व करती है। जब ब्रह्मा जी ने उसे देखा तो वे उसकी शोभा में मोहित हो गए और उनकी मनःप्रियता पर आधारित होकर उन्होंने उसके साथ विवाह की प्रारंभिक प्रयास किया। यह किसी प्रकार से सार्थक नहीं था, क्योंकि पुत्री के साथ ऐसे प्रेमिका के रूप में संवादित होने का यह उपयुक्त नहीं था जो उन्हें प्रतिष्ठा और सम्मान में स्थानांतरित करने के रूप में दिखती है। इस परंपरागत कथा के माध्यम से लोगों को यह सिखाया जाता है कि ज्ञान और विद्या का महत्व केवल व्यक्तिगत आकर्षण के साथ नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सम्माननीयता और पवित्रता में भी स्थान देना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी और उनकी पुत्री सरस्वती के बीच की शादी का एक विशेष कथा है। यह कथा पुराने ग्रंथों में मिलती है और भिन्न भिन्न संस्कृतियों में विभिन्न रूपों में प्रस्तुत होती है। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने श्रीमान नारायण विष्णु की अनुमति से सरस्वती के साथ शादी की थी। यह कथा मुख्य रूप से उनकी पुत्री सरस्वती का सफलता, ज्ञान और कला के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा करने का दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
यह एक आध्यात्मिक और रूपांतरित प्रकृति की कथा है जो आध्यात्मिक उद्देश्यों को प्रमोट करने का प्रयास करती है। कृपया ध्यान दें कि यह कथा आध्यात्मिक अर्थ में है और इसका व्याख्यान विभिन्न धार्मिक शैलियों और परंपराओं में भिन्न हो सकता है।